I will not teach you, but I will let you know what the virtues are there into yourself, that I want to provide the motive to the students of 10th and 12th standards especially, as they are going to step into the turning point of their life, that is the career point, and to have the success. Everybody wants to be a successful person in life. कोई ऐसा नहीं चाहता कि मैं फेल हो जाऊँ लाइफ में, ज़िंदगी में मैं अनसक्सेस हो जाऊँ, ऐसा तो कोई चाहेगा नहीं ना। आप में ये सब क्वालिटीज़ है, ये सब क्वांटिटीज़ है, ये सब टैलेंट है आप में। सिर्फ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आपके अंदर ये सब कुछ है, तो इसका यूज़ कीजिए आप। जैसे मैंने कल 12th क्लास में देखा कि दे डोंट हैव देयर बेसिक, इफ दे हैव, दे डोंट हैव द डेयरिंग टू टेल अबाउट, दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू टेल अबाउट, दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू एक्सप्रेस अबाउट. What I mean to say that only to learn the concept and contents, what is there inside the textbook, that is not important to be a successful person in life. Then what is important? Important is to recognize yourself, to identify yourself, and to connect yourself with the world. That is most important. And this is the part that is not included in your syllabus. It is apart from that syllabus, out of the way जाके हम ये सब पढ़ेंगे, जो कि आपके करियर पॉइंट के लिए बहुत फायदेमंद होगा और बहुत ज़रूरी होगा कि ये अगर पॉइंट आपके ध्यान में आ जाएंगे. ओनली 4 क्वेश्चंस विल डिस्कस अबाउट, जो कि आपके अंदर है, ऑलरेडी है. जब मैं डिस्कस करूँगा तो आपको ज़रूर ये महसूस होगा कि अरे ये तो मेरे इसमें भी है, मेरे अंदर भी है. तो वो पॉइंट्स कौन कौन से वो हम डिस्कस करेंगे एक के बाद एक. तो सक्सेस क्या होता है? टू गेट मनी? नो. टू गेट फेम? No. नो. तो व्हाट इज सक्सेस? To achieve something or to become something. Yes. What you deserve it for. What you deserve it for, if you get it, that is success. Right? वो होता है सक्सेस. जो आपकी लायकी है, आप जिसको डिजर्व करते हो, वो अगर आपकी ज़िंदगी में मिल जाए तो वही तो सक्सेस है. कोई अलग मीनिंग है इसका? नहीं. और ये सक्सेस डिपेंड करते हैं आपके इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड के ऊपर. जैसा आपका इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट कौन बताता है? आपका खुद का मन बताता है. बाकी नहीं बता सकते ना. मैं नहीं बताऊंगा कि इसका इंटरेस्ट क्या है, ये इसका इंटरेस्ट क्या है, मैं नहीं बता सकता. लेकिन उसका अंदर का मन, उसके अंदर के जो इंस्टिंक्ट होते हैं, जिसे हम इंट्यूशन बोलते हैं, वो बताएगा इसकी इंटरेस्ट क्या है और इसका एप्टीट्यूड क्या है. अगर इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड दोनों एक साथ मिल जाए ना, तो करियर बन जाता है, सक्सेस मिल जाता है. सक्सेस वो नहीं होता है जो मिलने के बाद आप नाराज हो जाते हैं. जैसे कि हॉस्टल में चले गए, किसी का ध्यान नहीं है, ये देखा और हॉस्टल से कुछ चुरा लिया. क्या ये सक्सेस है? नहीं. नहीं, ये सक्सेस नहीं होता. ये सक्सेस उस वक्त सीमित है. ठीक है, मैंने मिला लिया, मैंने पा लिया, वो तो सक्सेस उस वक्त ठीक है. लेकिन इन सही मायने में दैट इज नॉट द सक्सेस. तो सक्सेस क्या है? सफलता क्या है? यश क्या है? To achieve something Yes, for you which get you desire. what is there inside you and what you deserve it for. तुम्ही जे तुमच्यामध्ये आहे आणि तुम्हाला जे आवश्यक आहे, जे पाहिजे आहे, ज्याच्यासाठी तुम्ही डिझर्व करता, ते जर तुम्हाला मिळालं तर ते सक्सेस असतं. ओके? Sir. एवढं त्यातल्या लक्षात ठेवायचे. तर याचे जे कॉम्पोनंट्स आहेत, ते क्वेश्चन्स आपण त्याचे 1 by 1 डिस्कस करू. ठीक आहे?
सर्वात पहिला क्वेश्चन जो येतो तो येतो IQ. IQ म्हणजे इंटेलिजन्स क्वोटिएंट. इंटेलिजन्स क्वोटिएंट. यस, इंटेलिजन्स क्वेश्चन. IQ बौद्धिक क्षमता. क्वेश्चन प्लीज. प्रश्न. इंटेलिजेंस प्लीज बुद्धिमान. बुद्धिमान. क्वेश्चन प्लीज व्हाट. क्वेश्चन मीन्स क्षमता. क्वेश्चन ये होता है कि किसी चीज में उस चीज की या उस गुण की मात्रा कितनी है, क्वांटिटी कितनी है ना, वो होता है क्वेश्चन. इंटेलिजेंस कितना है आपके अंदर, वो जो बताएगा वो होगा इंटेलिजेंस क्वेश्चन. राइट. और ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रैशनैलिटी, तार्किकता. रॅशनॅलिटी, किती तर्क काढू शकता तुम्ही, कोणत्या बाबीचा कसा अर्थ लावू शकता. ते एखादी निगेटिव्ह बाब जर तुमच्यापर्यंत आली असेल तर त्या बाबीचा तर्क तुम्ही पॉझिटिव्हमध्ये कसं कन्वर्ट करू शकता. दॅट इज रॅशनॅलिटी. ओके, गॉट इट. Yes, sir. देन लॉजिक. लॉजिक कसं लागतं. एखादा मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन तुम्हाला सॉल्व करायचं, जे ट्रेडिशनल वेज आहेत, मेथड्स आहेत, त्या मेथड्स सोडून तुम्हाला काहीतरी वेगळं करायचं, कारण दॅट इज द नीड ऑफ युअर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स ऑल्सो. बिकॉज देर इज अ टाइम लिमिट. यू हॅव टू सॉल्व द क्वेश्चन विदिन allotted time period only. Okay? Yes, sir. In the NDA exam or NEET exam or any competitive exams, your time is most important factor that plays a vital role in it. So, logic development, that is also important. तुम्ही लॉजिक कसं लावता. आणि next one is reasoning. त्याची तारतम्यमीमांसा कशी करू शकता, कारण कशी सांगू शकता तुम्ही. रिझनिंग, व्हॉट इज दॅट वन, है ना. सो यू लर्न ऑल दीज फॅक्टर्स इन MAT, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, verbal, non-verbal. That is included in our SSB also. You got it or not? Yes or no? Yes. आणि मग ह्या ज्या बाबी आहेत, ह्या बाबी ऑफिसर्स लाईक क्वालिटीज म्हणून ओळखल्या जातात. ज्याचा इंटेलिजन्स क्वेश्चन जास्त तो सिलेक्ट होतो. मग रीजनिंग, लॉजिक आणि रैशनैलिटी, ये तीनों बातें अगर मिल जाती है ना तो आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन नॉर्मल से ऊपर चला जाता है, एवरेज हो जाता है, अबव एवरेज होता है, एक्सलेंट होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन से इंटेलिजेंस क्वेश्चन कोई बता सकता है. तो 58 आपको चला गया है. ऐसा किसने लगाया विद्युत बल्ब का आविष्कार, किसने किया. थॉमस थॉमस एडिसन. एडिसन. थॉमस एडिसन. उसको निकाल दिया गया था क्योंकि क्लासरूम में उसका मन ही नहीं लगता था. उसका IQ कुछ अलग बता रहा है, उसका IQ कुछ अबव एवरेज था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, और इसी वजह से तो साइंटिस्ट बन गए. राइट. तो ये होते हैं, ये आपके अंदर है आपके अंदर. रैशनैलिटी भी है, लॉजिक भी है, रीजनिंग भी है. अगर ये सब कुछ आपके अंदर है ना तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत कंप्लीट हो जाता है. और डिसीजन मेकिंग एक बार आ जाता है तो आपका क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल.
राइट? सही है ना? Yes, sir. जितना IQ ज़्यादा उतना ये एबिलिटी ज़्यादा है, रैशनैलिटी, लॉजिक एंड रीजनिंग का। ये अगर आपके साथ है सब कुछ तो यू हैव दैट एबिलिटी टू टेक द डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल एंड फ्लॉलेस डिसीजन यू कैन टेक एंड दैट all these things that are responsible to hike up the level of your confidence. Confidence बढ़ेगा, self confidence बढ़ेगा। तो ये है IQ, ये समझ में आ गया? Yes. IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन आपके साथ है, सब लोगों के पास है, कम ज़्यादा हो सकता है। कोई नॉर्मल रेंज में है, कोई बिलो एवरेज है, कोई अबव एवरेज है, कोई अप टू द स्टैंडर्ड है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेलेंट है? लेकिन ये IQ भी जो होता है ना, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई ऐसा होता है कि एकेडमिक्स में उसका 99% स्कोर आ जाता है, कोई ऐसा होता है कि स्पोर्ट में कुछ विश्व रत्न बन जाता है, भारत रत्न बन जाता है, कोई ऐसा है कि बिजनेस में कुछ रतन टाटा जैसे बन जाता है, धीरू भाई अंबानी जैसे बन जाता है। तो ये डिपेंड नहीं कर, ये आपके अंदर है, लेकिन वो आपके इंटरेस्ट, आपको देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, और वो इंटरेस्ट एंड योर एप्टीट्यूड आपका ये पर्सनैलिटी, सॉरी इंटेलिजेंस क्वेश्चन कंक्रीट करेगा। आपका डिसीजन मेकिंग क्या है और कंक्रीट करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनाएगा, राइट? तो पहले आपको ये काम करना है कि जस्ट चेक आउट योर इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितना है। वो चेकआउट करने के लिए क्या आप खुद कर सकते हैं इसको? नहीं, इसको साइकोलॉजिस्ट की तरफ से करेंगे तो एक्चुअल IQ आपका निकल जाएगा, ठीक है? वो इंटरेस्ट टेस्ट भी लेंगे, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेंगे, तो वो भी करेंगे हम लोग। उसके बाद आता है EQ। EQ यानी इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन, भावनिक, तुमची भावनिकता किती मोठी है? जैसे कि कोई मिलने आया आपको, पेरेंट हो या आपका कोई रिलेटिव, कोई, देखो आप इतने लोग बैठे हैं, आप इसमें EQ कैसे वेरी करता है देखते हैं। अगर इसको कोई मिलने आया है तो वो तुरंत जाके माँ बाप के गले में पड़ेगा, रोने लगेगा। दूसरा क्या सोचेगा, अरे नहीं यार आए हैं ना, तो मैं थोड़ा प्रिंसिपल से परमिशन ले लूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ अगर विदाउट परमिशन चला जाता है तो मैं कुछ मेरा रूल्स ब्रेक कर रहा हूँ, डिसिप्लिन ब्रेक कर रहा हूँ। तीसरा क्या सोचेगा, अरे आए तो क्या हुआ, पेरेंट्स तो आना है, हो जाना है, उन्होंने तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट कंप्लीट करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे मेरा करियर के ऊपर कंसंट्रेट करना है, मैं इस वजह से क्यों डिस्टर्ब हो जाऊँ? तो ये 3 एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो इसका मतलब है कि जो पहले वाला है उसका EQ बहुत ज़्यादा है, इमोशनली बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल इंटेलिजेंस कम है उसमें, इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा है, यानी कि मात्रा ज़्यादा है, इमोशन ज़्यादा भरी हुई है, संवेदनशीलता ज़्यादा है, तुरंत आंसू टपक जाते हैं इसको। इसका मतलब इमोशंस बहुत कम है, इमोशन ज़्यादा है, इमोशनल ज़्यादा है, इमोशनल इंटेलिजेंस कम है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या बोलता है? इमोशनल क्वेश्चन तो उसकी मात्रा दिखाता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस क्या बोलता है? ये जो आपके इमोशंस है उसके ऊपर आप कंट्रोल कैसे करते हो और कंट्रोल करने के बाद बिहेव कैसे करते हो, ये होगा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या होगा? इमोशनल इंटेलिजेंस। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आप कितने ध्येयवादी हो, आप कितने डेस्टिनेटेड हो, इसके ऊपर।
जैसे कि आप सपोज आपने कहीं दिल्ली में एक कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली, दिल्ली वाले कोच ने बताया कि आपको 10-10 घंटे तक आपको स्टडी करना है, तब जाके आपका यूपीएससी का सपना पूरा हो जाएगा। अगर इसमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, तो आप ये कर नहीं पाओगे। और इतने में आपके माताजी का फोन आता है कि बेटा बहुत दिन हो गए, आप चले गए, कुछ मुलाकात नहीं हो रही, 2-3 दिन के लिए तो घर आ जाओ। अरे 2-3 दिन के लिए तो घर आ जाओ। अगर उसका इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा है और इमोशनल इंटेलिजेंस कम है, तो वो तुरंत बैग भरेगा और घर चला जाएगा। लेकिन इमोशनल क्वेश्चन कम है और इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो वो सोचेगा नहीं, मुझे ये 2 साल ही मेहनत करनी है ना। अगर मैं ऐसे ऑब्स्टेकल से डिस्टर्ब हो जाऊँ तो मेरा कोच जो बोल रहा है वो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। मेरा जो टारगेट है, डेस्टिनेशन है, उस तक मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। तो वो होता है इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। वो आपके डेस्टिनेशन तक आपको लेके जाता है, और इमोशनल क्वेश्चन आपके डेस्टिनेशन तक तो दूर की बात। जितना ज़्यादा इमोशनली आप सेंसिटाइज हो, उतना आपका करियर बर्बाद होने का लक्षण ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? यस सर। डोंट बी इमोशनल, बी प्रैक्टिकल, बी इंटेलिजेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट बनो। राइट? दूसरे की इमोशन जो है उसके साथ जाके, यानी कि जिसे हम एम्पैथेटिक अप्रोच बोलते हैं, उसके साथ जाके इमोशनल अटैच हो जाओ, तो पता लगेगा कि आपके इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ते रहेगा। महात्मा गांधी आपने देखा होगा कि नीचे से वो पंचा पहनते थे ना, ऊपर तो कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? कभी सोचा इस बारे में? यस सर। सोचा है क्या? क्योंकि उनकी सोच ये थी, उन्होंने जब लंदन से आए, उसके बाद उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और भारत में देखा कि जो गरीब से गरीब मेरा हिंदुस्तानी है, वो बिना वस्त्र के रह रहे हैं, उसको तन ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं है। तो मेरा अगर कोई दिन दलित ऐसा रहता है तो मैं क्यों नहीं रहूं? ये तो एम्पैथेटिक अप्रोच हो गया। और इसीलिए तो महात्मा बन गए ना। लीडर वही होता है जो अपने साथ वालों का पूरा ध्यान रखता है। पूरा ध्यान, इसका मतलब अरे इसने आज कपड़ा नहीं पहना है, मैं भी नहीं पहनूंगा। अरे इसने कुछ खाना नहीं खाया ना, मैं भी नहीं खाऊंगा। अगर ये कुछ तम्बाकू खा रहा है ना, तो मैं भी खाऊंगा। ये स्मोकिंग कर रहा है ना, तो मैं भी करूंगा, क्योंकि एम्पैथेटिक अप्रोच है ना। ऐसा होता है क्या? नो सर। अच्छी बातें जो है वो एक्सेप्ट करना, एम्पैथाइज करना, वो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। और जो बुरी बातें हैं, जो हजारदस है, उसको दूर लोगों बाजू में रखना, वो होता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। समझ में आया? तो ये इमोशनल क्वेश्चन ये भी बहुत मायने रखता है आपके करियर में। डोंट बी इमोशनल, बी प्रैक्टिकल। आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, और जो लोग आपके लिए सपने देख रहे हैं उनके लिए भी करना है, कर रहे हो आप, तो उनको भी ये समझा देना है कि हम तो आपके सपनों के लिए कर रहे हैं ना। आप नहीं चाहते हम कलेक्टर बन जाए, आप नहीं चाहते हम आर्मी ऑफिसर बन जाए, आप नहीं चाहते हम सिविल सर्विसेज में चले जाएं, आप नहीं चाहते हम हमारे पैरों के ऊपर खड़े हो जाए। ऐसा आपके माता पिता को आप पूछ सकते हो, ऑटोमेटिकली वो आपको आपके रास्ते पर छोड़ देंगे। ध्यान में आया? तो किसी के इमोशन में ना आए, कभी ना आए। जो आपका दिल कहता है, जो आपका मन कहता है,
वही राइट। तीसरा फैक्टर जो है वो है PQ। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PQ में हम लोग 3 इसमें डिवाइड करते हैं इसको। परसिस्टेंस, अभी ये आपके रेगुलर रूटीन वर्क में आएगा। ये है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस यानी क्या होता है? निरंतरता, कंटिन्यूटी। नहीं तो आज मैंने 5 घंटे तक अभ्यास किया, बस अभी सैटरडे तक करना ही नहीं, क्योंकि 5 घंटे सैटरडे तक का मैंने आज ही कर लिया, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं बोलते हो आज मैं बहुत खाना खाऊंगा और सैटरडे तक खाऊंगा ही नहीं? ऐसे होता है क्या? नहीं, वो तो निरंतरता से करते हैं। सवेरे का नाश्ता भी करते हैं, दोपहर का खाना भी खाते हैं, रात का खाना भी खाते हैं, ऑर्डर खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यार आज संडे है ना, आज छुट्टी दे दो खाने को, ऐसे बोलते हैं नहीं। तो करियर के लिए पार्ट में जो भी आपके कंटेंट्स हैं उसके लिए निरंतरता रखें। निरंतरता जिसे परसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Persistence. और दूसरा पार्ट है परसिलियंस। परसिलियंस परसिलियंस क्या होता है? क्या होता है परसिलियंस? ये जो है परसिस्टेंस जो है उसको दृढ़ता निर्माण करती है, डिटर्मिनेशन। नहीं तो क्या होता है, मैं तो अब केमिस्ट्री का स्टडी करूँगा, फिजिक्स का करूँगा और पूरा टाइम टेबल मैंने तैयार कर दिया आज का डेली का। 5:30 बजे उठना है, 6 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 4 बजे वो करना है, फलाना करना है। ये 7-8 दिन तक चलता है। उसके बाद कोई फैक्टर आ जाता है बीच में, ऑब्स्टेकल आ जाता है और उस टाइम टेबल को डिस्टर्ब कर देता है। वो डिस्टर्बेंस ना हो जाए इसलिए ये परसिस्टेंस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये दृढ़ता बनाता है, इसकी दृढ़ता करता है, इसको कंटिन्यू, उसको चेतना देता है, मोटिव देता है कि ये नहीं, इस रास्ते से हटना नहीं, क्योंकि यही रास्ता आपके मंजिल तक चला जा रहा है। तो ये देता है। और इसके बाद जो होता है पेशेंस। पेशेंस नहीं, पेशेंस क्या होता है? धैर्य। हाँ? धैर्य। और क्या बोलते उसको? पेशेंस को संयम, राइट? संयम। क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है, आपको 2 साल तक ये कंटिन्यू रखना है, उसको टिका के रखना है। और इसके लिए क्या लगेगा? पेशेंस। पेशेंस लगेगा, बहुत पेशेंस लगेगा। पेशेंस कैसे बढ़ता है? पेशेंस बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पेशेंस बढ़ने से क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आप डेस्टिनेटेड हो तो पेशेंस बढ़ता है। आपका ध्येय निश्चित है कि मुझे ये बनना ही है और मैंने जो रास्ता बनाया है अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनेशन, जो आपको मंजिल तक ले जा रहा है, उसी रास्ते से मैंने जाना है। कोई अगर मोड़ने की चेष्टा करें तो भी मैंने उसको अपोज करना है ना, जिसे क्या बोलते हैं? विपरीत परिस्थिति का सामना करना, है ना, टू फेस एडवर्स कंडीशन। वो भी एक क्वेश्चन है।
एडवर्स कंडीशन फेस करने की क्षमता आप में कितनी है, वो भी तो एक क्वेश्चन है ना, है या नहीं? यस सर। तो वो भी आपको इसमें ध्यान है, तभी सही रहेगा। और लास्ट वाला जो है वो एस क्यू है। मैं कभी भी पूछ सकता हूँ ना, ये चार घटक। यस एस क्यू क्या होता है? एस क्यू होता है स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन। ये अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ और ये अपने बड़े बड़े स्कूलों में इसका इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? आध्यात्मिकता, धार्मिकता, है ना। तो आप बोलोगे ये तो स्कूल है, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे आप बिलोंग करते हैं। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ, मानवता धर्म है, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, मॉरालिटी है। काइंडनेस। मैं शिक्षक हूँ तो मेरा एक अलग धर्म है, मैं शिक्षक धर्म का हूँ। आप स्टूडेंट हो तो आप विद्यार्थी धर्म के हैं, राइट। तो मैं शिक्षक हूँ तो मेरा धर्म मैंने बरकरार रखा। वही तो हमारा स्पिरिचुअलिटी का क्वेश्चन है। आप अगर स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के जो भी धर्म है, और धर्म पालन करने के जो भी नियम हैं, रास्ते हैं, उसको बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये करते हो, मैं एज ए स्टूडेंट अभी सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, तो मैं पूरी स्पिरिचुअलिटी के साथ पढ़ूंगा और उसको ग्रास्प करूंगा। ऐसा अगर होता है तो मुझे लगता है कि क्या सक्सेस दूर रहेगा अपने से? नो सर। ये अगर आप कर पाते हो, IQ, EQ, PQ और SQ, इसका अगर सही मेल हो जाए ना, सफलता तो आपके पैर चुमेगी या नहीं? यस सर। और ये जो भौतिक सुख होते हैं या मायाजाल होता है ना, इसके फंदे में आना ही नहीं। प्रैक्टिकल बढ़िए, पहले तो आपका डेस्टिनेशन फिक्स कीजिए और उसी रास्ते पे चलिए, और रास्ता खुद बनाइए, दूसरे के रास्ते से ना जाइए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, आपके जो टैलेंट्स हैं, वो आपके अंदर भरे हुए हैं। और ये जो है ना स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन, ये दो स्तर के ऊपर विभाजित होना चाहिए। एक तो सेल्फ रिकग्निशन, खुद को समझिए आप, मैं क्या हूं। और खुद को समझने के लिए क्या करना चाहिए? डायरी लिखिए। खुद को समझने के लिए क्या करना चाहिए? डायरी लिखिए। खुद को समझने के लिए दिन भर में कम से कम खुद के लिए 15 से 20 मिनट का समय दीजिए। अकेले में रहिए। अकेले में रहने से क्या होता है? पूरे विचार अपने दिमाग में आ जाते हैं कि दिन भर में मैंने क्या किया, वो सोचते रहते हैं। और जो सही किया उसको ग्राह्य कीजिए, जो गलत किया उसको सुधारिए। कर सकते हैं? कोई कठिन काम नहीं है, कर सकते हैं ना? यस सर। सेल्फ रिकग्निशन, खुद को, और जिसे अभी लोग बोल रहे हैं कि मी टाइम, ये आपका 10-15 से 20 मिनट का डेली दीजिए। आप अकेले में रहिए 15 से 20 मिनट तक, बाकी माहौल में चले जाए तो गए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा है वर्ल्ड के साथ कनेक्ट रहिए। आजू बाजू में क्या चल रहा है उसका भी ध्यान रखिए। मैं तो सर ने बताया, अपने माहौल में रहो, बस मैं अपने माहौल में रह रहा हूँ, बाकी आजू बाजू में क्या चल रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं है। ऐसा होता है ना? सही है या नहीं? तो इसको कनेक्ट कीजिए तो अपने आप स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। जैसे कि जितने भी वाइट कर्म
या दुष्कर्म मैंने किए हैं वो अगर मैं त्याज कर देता हूँ तो मेरे अंदर क्या रहेगा? अच्छे कर्म रहेंगे ना, Yes, sir. तो स्पिरिचुअल बन गया मैं। मैंने क्या करना है? जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, वो तो स्पिरिचुअलिटी है। जो वर्ल्ड में जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ मैंने सम्मिलित होना है। जो मेरे पास अच्छा है वो देने की मैंने चेष्टा करनी है, जो दूसरे के पास अच्छा है वो देने की चेष्टा मैंने करनी है। वही आपका स्पिरिचुअलिटी लेवल क्वेश्चन बढ़ाएगा। यस Yes, sir. अगर ये अगर होता है ना तो आपके ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज डेवलप होने में बहुत मदद मिलेगी आपको। तो पहले आपने सक्सेस के शिखर तक अगर पहुंचना है, आपको खुद का रास्ता बनाना है, तो पहले आपका IQ चेक कीजिए, देन EQ, देन PQ एंड SQ। ओके, यही सीक्वेंस होगा। अगर ये सही तरीके से कर पाते ना आप, तो आपका जो भी ध्येय है, जो भी डेस्टिनेशन है, जो भी टारगेट है, वो हासिल करने में आपको कोई भी शक्ति अड़ा नहीं सकती, रोक नहीं सकती। इसलिए फाइंड आउट द वे टू सक्सेस। ओके, इस प्रकार से अगर जाते हो तो सक्सेस जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके।